ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं क्या है। इस वक्त कराची में बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM के शहर में रैलियों का जो सिलसिला है वो जारी है और इस वक्त कारकुनों की जो बड़ी तादाद है वो वजीर आला हाउस के मरकजी गेट पर मौजूद है। कामरान शेख, इस वक्त की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है ये बताइएगा। इस वक्त मिसबा जो कारकुनान पीछे थे वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आगे आते जा रहे हैं, वजीर आला हाउस की जानिब जाते जा रहे हैं, क्योंकि इस रोड पर आने से पहले ही जो है वो पाबंदी लगाई गई थी कि इस रोड पर जो कारकुनान है किसी भी किस्म की रैलियां जैसे जुलूस इस रोड पर नहीं आने दी जाते, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो या फिर किसी और इश्यूज से मुतालिक हो, तो इस रोड पर उन्हें नहीं आने दिया जाता। लेकिन जब अचानक हमने देखा कि ये MQM पाकिस्तान का प्लान तब्दील हुआ है, प्लान चेंज करने के बाद जब इस रोड पर आए हैं तो कारकुनान फिलहाल यहाँ पर बैठ गए हैं और उनके जो रहनुमा जिनमें आमिर खान थे, वसीम अख्तर थे, और उनसे पुलिस के जो अफसरान थे उन्होंने मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात करने के बाद उन्होंने ये उनसे रिक्वेस्ट करने की कोशिश की कि वज़ीर आला हाउस के पास से हट जाए, क्योंकि यहाँ पर खुदा न खासा सिक्योरिटी खदशात भी पैदा हो सकते हैं। तो उन्होंने जो MQM के रहनुमा थे उन्होंने उनकी बात को सुनते हुए ये कहा है कि हम यहीं पर बैठ जाएंगे। बिल्कुल, कामरान शेख साथ मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ रफत सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी रफत सईद साहब, हमने देखा कि आज के एहतजाज को MQM ने उसका रास्ता बदल लिया। एहतजाज करते हुए, रैली निकालते हुए प्रेस क्लब जाना था, अचानक से CM हाउस के सामने जमा हो गए। क्या मामला है ये? देखिए, MQM ने इस एहतजाज का ऐलान तो कर रखा था, लेकिन बात है कि इन्होंने कोई प्लान नहीं था। सब तमाम मीडिया को, तमाम इदारों को यही कहा था कि ये यहाँ से रैली FTC से जो है प्रेस क्लब तक जाएगी और वहाँ ये एहतजाज करेंगे, लेकिन अनप्लान बिल्कुल इन्होंने अपना रुख जो है वो CM हाउस की तरफ मोड़ दिया। जिसके बाद इंतजामिया की दौड़ें लग गई, पुलिस वहाँ पहुँच गई है। फिलहाल CM हाउस को घेराव कर लिया है, पुलिस की भारी नफरी वहाँ मौजूद है। MQM के रहनुमाओं से मुसलसल बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये तरीक़ेकार उन्होंने इसलिए अपनाया कि शहर में इस वक्त एक एहतजाज किया है, बदतरीन ट्रैफिक जाम है। एक तरफ यहाँ जो गुरु मंदिर से निकलने वाली रैली मौजूद है, दूसरी तरफ MQM की है, और सीधे धरने की वजह से, जमात इस्लामी की वजह से जो सिंध असेंबली के अतराफ का इलाका है वो भी बंद हुआ है। तो ये, और इसके अलावा फिर जमात इस्लामी ने भी इसी तरह की एक कॉल दे रखी है। अब मुमकिन है कि उन्होंने शारा फैसल कहा है करने का, वो भी उनका रुख भी कोई CM हाउस की तरफ ना हो जाए। तो ये ट्रेंड चला हुआ है, तमाम जमातें हैं, बल्दियाती जो कवानीन है उसके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, और एहतजाज के लिए MQM ने आज ये नया तरीक़ाकार अपनाया है। ठीक है रफत सईद, अभी हमारी हलीमा दिल शेख से बात हुई और हम सवाल किया कि जो भी मामलात हैं वो कानून साजी जो है वो असेंबली के अंदर ही हल होनी चाहिए थी, लेकिन सड़कों पर आकर इस तरह एहतजाज करना, शहर कायद की आवाम को इस तरह तकलीफ देना, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि पूरे शहर कायद में इस वक्त ट्रैफिक का जो है वो बुरा हाल है। फिर MQM की ये गफलत के एकदम से जो है वो अपना रूट तब्दील कर देना और ट्रैफिक के जो पुलिस एहलकार हैं उनको भी मुश्किलात में डाल देना, शहरियों को भी मुश्किलात में डाल देना है। क्या कहेंगे आप इन सब पर? देखिए, सियासी जमातों की तरफ से शहरियों को मुश्किल में डालना कोई नई बात नहीं है। एक एहतजाज की सूरत में, वो भी वर्किंग डे में, यही सूरत होनी थी, लेकिन इसमें जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसका भी खासा कसूर है। आप ये देखें कि जमात इस्लामी 27 दिन से धरना दिए बैठी हुई है, कभी उससे एक मीटिंग हो जाती है, कभी उसे छोड़ देते हैं। MQM के पास कभी एक वक्त चला जाता है, तो सबको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं वो इस तरीके से, लेकिन इस मामले को एड्रेस नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी समझती है कि उसने जो कवानीन में तरमीम की है, जो बल्दियाती कवानीन है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई सियासी जमात उनकी इन तरामीम को, इस कानून को मानने के लिए आमादा नहीं है। और इससे आप अंदाजा लगा लें कि जमात इस्लामी 27 दिन से बैठी हुई है, और जब जुमे के रोज वो धरना देंगे, उन्होंने तो बहुत ये कहा है कि शारा फैसल पे धरना देंगे, सिवाय एम्बुलेंस के किसी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं होगी। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि शहर की क्या सूरत हाल होगी। शहरियों का ये इम्तिहान है, और कराची के शहरी जो है माजी में भी मुश्किलात का शिकार रहे हैं और अब भी इस बल्दियाती कानून को लेकर मुश्किलात में घिरे हुए हैं। ठीक है रफत सईद, तो क्या वजह सामने आती है कि सिंध हुकूमत अभी तक जो है वो किसी भी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं दे पा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना, कि जब आप बता दें कि महाजी कौमी मूवमेंट हो, अफाक अहमद हो, MQM पाकिस्तान हो, जमात इस्लामी हो, हर जमात, तहरीक इंसाफ हो, हर आदमी एहतजाज कर रहा है, इसका मतलब है कि इस पार्टी को गौर करना चाहिए कि कमी कहाँ पर है, कोताही कहाँ पर है, इस बिल को बेहतर बनाया जा सकता है, मुशावरत कर सकते थे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है पीपल्स पार्टी, क्योंकि इंतखाबात करीब है और ये सारी इंतखाबात की तैयारियां हैं जो, और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि वो इसी कानून के तहत जो है वो यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात भी करवाएंगे। तो यकीनन जब कोई भी सियासी जमात, कोई भी स्टेक होल्डर इन चीजों को नहीं मानेगा तो उसके नतीजे में यहाँ पे बेइत्मीनानी फैलेगी,
अनारकी फैलेगी और इसी किस्म के एहतजाज और होते रहेंगे। रफत सईद, ये बताइएगा कि अपोजिशन की वो जमातें जो इसके खिलाफ सड़कों पर हैं, बल्दियाती काला कानून कह रही हैं, क्या उनके दरमियान कोई ऐसी मुशावरत हो गई है कि अब धरना देना है, अब शहर के उन मकामात को बंद कर देना है कि निजाम जिंदगी मफलूज हो जाए? देखिए, निजाम को मफलूज करने के दावे तो ये सब कर रहे हैं कि हम निजाम को मफलूज कर देंगे, और मेरे ख्याल में मैंने आपसे जैसे भी कहा कि जब भी कोई एक एहतजाज होता है तो आप अंदाजा कर लें कि इस टाइम में जब दफातर से लोग घर जा रहे होते हैं तो शहर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन जब शहर में 2-3 मुजाहरे इस किस्म के हों तो और रास्ते भी ब्लॉक हो, तो आप खुद शहरियों की अज़ियत का अंदाजा कर सकते हैं। तमाम बातों से कतई नजर आम शहरी का फिर एक कड़ा इम्तिहान है ये। लेकिन इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसे चाहिए कि वो इन चीजों पर गौर करे, इन मसाइल को एड्रेस करे, इनके ग्रीवेंसेस दूर करे। अगर इस तरह नहीं करेंगे, अगर जमहूरियत की भी बात करते हैं, मुज़ाकरात की भी बात करते हैं, लेकिन खाली एक मुज़ाकरात दिखावे के लिए करना, उसमें ठोस कोई तजावीज लेकर ना जाना, इसका मतलब है कि एहतजाज तो और बढ़ेगा। बिल्कुल। अच्छा रफत सईद, एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो इंतहाई खराब है शहर कायद के। जगह जगह जो है वो दीगर जो जमातें हैं वो अपनी रैलियां निकाल रही हैं, धरने दे रही हैं। लेकिन अगर एक दूसरी सिचुएशन सामने आई हुई है ओमिक्रॉन की, कोविड के जो खतरनाक बादल हैं वो इस वक्त पाकिस्तान पर मंडला रहे हैं, खासतौर पर शहर कायद पर भी, फिर भी हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जमातें हैं वो इस चीज को जो है वो मुकम्मल तौर पर इग्नोर की हुई है और वो अपना जो रैलियों का सिलसिला है और जो धरनों का सिलसिला है उसको उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर तो सिवाय मैं कह सकता हूं कि अपना सर धुना जा सकता है कि कोई आदमी इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जलसे जुलूसों में जिस तरीके से लोग मिल रहे हैं, आपको मनाजर देख रहे होंगे, कोई मास्क के लिए खाली टेलीविजन स्क्रीन पर तो आकर लोग बात करते हैं, सिंबॉलिक तो पहन लेते हैं, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हो, चाहे वो हुक्मरान जमात हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, कहीं पर भी पाबंदी नहीं हो रही है मास्क लगाने की। और आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे हालात में जिस तरह लोग जमा हुए हैं, इसमें ऐसा ये वेव दोबारा आ सकती है और इसके लिए कहा भी जा रहा है। लेकिन कोई इस बात को मलूज़ खातिर नहीं रख रहा कि एहतियाती इख्तियार करे, कोई इस तरह का मामला करे। सिर्फ पुलिस वाले जब कैमरे के सामने आते हैं तो वो मास्क लगा लेते हैं। अच्छा रफत सईद, ये रेड जोन की हद है, इंतहाई हद है जहां पर इस वक्त कारकुनान पहुंच चुके हैं। इसके आसपास सड़कों पे भी नहीं भटकने दिया जाता पुलिस और इंतजामिया की जानिब से। इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान कैसे पहुंच गए? रुकावटें नहीं मौजूद थी या रुकावटों को अबूर करके पहुंचे? देखिए, एमक्यूएम ने बिल्कुल इस बात का इंडिया नहीं दिया था कि वो वजीर आला हाउस जाएंगे। ये इंटरनली इनका फैसला था जिसकी वजह से ये वहां तक पहुंच पाए। अदरवाइज आप ये देख लें कि अभी रैली हमारे दफ्तर के पास से भी गई है, प्लान रैली थी, इसके तमाम रास्ते जो उन्हें रूट दे दिया गया था, जहां से बंद करना था वहां से बंद था, वो अपने रूट पर गए तिब्बत सेंटर तक। लेकिन एमक्यूएम ने अपना रूट जो दिया था वो एफटीसी से प्रेस क्लब तक का दिया था और प्रेस क्लब तक रूट लगा हुआ था, तमाम मीडिया भी वहीं इंतजार कर रहा था। लेकिन कुछ लोगों को मीडिया के एमक्यूएम ने आगाह कर दिया था कि वो उनका शायद किस्म का प्लान है, लेकिन ये आखिरी लम्हों में हुआ है, इसकी वजह से वो इतना करीब पहुंचने में कामयाब हुए। तो रफत सईद, आप समझते हैं कि एहतजाज का आज का जो तरीक़ेकार है एमक्यूएम का, यहां से कुछ इस एहतजाज करने वालों के खिलाफ कोई रास्ता निकल पाएगा? अगर ये यहाँ पर बैठ जाते हैं तो क्या पुलिस 3rd डिग्री भी इस्तेमाल कर सकती है? देखिए, बैठने का मूड तो इस मॉब का मुझे नहीं लग रहा। बात यह है कि तमाम जमातों, अच्छा हमें ज्वाइन किया अमीनुल हक साहब ने। रफत सईद साहब, आपसे मजीद भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब। एमक्यूएम का एहतजाज आज सीएम हाउस पर पहुंच चुका है, लाहे अमल क्या है आपका? सिंपल सी बात है, मेरा ख्याल है कुछ देर पहले मुझे रिफत की आवाज आ रही है आपके चैनल पे। एमक्यूएम पाकिस्तान क्या कहती है? सिंपल सा मसाला है कि अदबी अक्सरियत की बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध की हुकूमत है उसने 2021 में जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास कराया और इससे पहले 2013 में जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास कराया था उसको शहरी सिंध के वहां मुस्तरद करते और कहते हैं इसे काला कानून करार देकर इसे वापस लेना चाहते हैं। हो क्या रहा है आप ये देखिए कि जब भी लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास
तब किया गया तो बड़ा जमहूरी तरीके का एमकेएम ने अपनाया। सबसे पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्या था कि सिंध की तमाम सियासी पार्टी, चाहे वो PMLN हो, PTI हो, अवामी नेशनल पार्टी हो या दीगर सियासी जमातें वो मौजूद थी। उन्होंने काला कानून कर दे के इसको मुस्तरद किया। आगे बढ़ते हैं, कराची शहर के शहर सिंध के तमाम तजाती अंजुमनों को बुलाया गया। उन तमाम लोग एक बात से मुस्तफिद थे कि ये 2021 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट को काला कानून देकर मुस्तरद किया जाए। इसके बाद तीसरा फैसला हमने क्या किया, हमने तमाम जो इकोनॉमिक स्टेक होल्डर है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, साइट एसोसिएशन है, फेडरेशन है, कराची स्टॉक एक्सचेंज है, इनको बुलाया। इन तमाम लोगों ने भी एक ही बात की कि ये काला कानून से मुस्तरद करते हैं। और उसके बाद एमकेएम ने जमहूरी तरीकेकार रखा। जमहूरी तरीकेकार क्या था कि हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद रोडों पर आए। हमने पुरअमन मुजाहरा कहाँ किया, कोरंगी में किया, लांडी में किया, लियाकताबाद में किया, रिंगल चौक पर खवातीन का बड़ा मुजाहरा हुआ। और इसके बाद अमीनुल हक साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आज का रूट जो है वो एकदम से तब्दील कर देना, क्या ये दुरुस्त है? मैं समझता था कि मूड तब्दीली की बात नहीं है। अवाम पिछले 2 महीने से कराची के अवाम, शहर सिंध के अवाम में मुतालबा करते चले आ रहे थे काला कानून को वापस लिया जाए। और एमकेएम ने क्या कहा था कि आज एमकेएम की रैली निकलनी थी और वो जो शहर फैसल से निकली उसे प्रेस क्लब जाना था। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, जिसे कहता है हजारों की तादाद में कारकुनान, अवाम, वोटर सपोर्टर, खवातीन मौजूद थी। उनका गम और गुस्सा शदीद था। वो तमाम के तमाम चीफ मिनिस्टर हाउस पे गए। आपको पता है, आपके कैमरे का आपने देखा होगा कि बड़ी रुकावटें लगाई गई थी, लाठी चार्ज किया गया। लेकिन अमीनुल हक साहब, ये मामला तो असेंबली के फ्लोर पर ही हल होगा, तो ज्यादा जद्दोजहद और कोशिश वहां होनी चाहिए या सड़कों पर कि आवाम परेशान हो उससे? एमकेएम जमहूरियत पसंद सियासी जमात है जो आवाम जो अदम तसादुम, अदम तशद्दुद के पॉलिसी पे कारबंद रहकर अपनी सियासी जद्दोजहद करें। हम क्या चाहते हैं, ये मज़ाकरात के जरिए प्यार मोहब्बत के साथ जब मसाइल हल हो, लेकिन क्या ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हो नहीं रहा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं रहा, तो आपने असेंबली के अंदर कितनी कोशिश की है ये बताइएगा जो आप सड़कों पर आ गए हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कोविड भी सर पर है, लेकिन हम देख रहे हैं फुटेज में भी कि बहुत सारे ऐसे हमारे कायदीन हैं एमकेएम के जो कि मास्क नहीं लगाए हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे कारकुनान हैं जो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी हम जिसे कहते हैं कि ये जो ऑल ऑफ ए सडन सीएम हाउस से पहुंचे हैं, हमारी क्या ख्वाहिश है कि यस कोविड-19 को जो सूरत हाल है उसको हर जरूरत में उस पर अमल कराया जाए। अभी कुछ ही देर के अंदर आप देखेंगे कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों के बाद मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अपने कारकुनान को, ताकि कारकुनान कोविड-19 से बचे। हम तो बार बार अपने वीडियो में, पैगामात में भी, अपने मीटिंगों में भी कहते हैं कि कोविड-19 को हर तरह से अमल कराया जाए। अच्छा अमीनुल हक साहब, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं वफाक में भी, वफाक की जानिब से वफाक का कोई किरदार अदा हो उस पर जोर दिया आपने? मैं समझता हूँ कि आप ये देखेंगे आज से 1 हफ्ते पहले गालिबन सैटरडे के दिन जो है जो मुजाहरा हुआ था कराची में, उसमें PTI नहीं, वफाक हुकूमत भी हमारे, PTI भी हमारे साथ थी, GD भी हमारे साथ थी और हम सब हुकूमत का हिस्सा थे। लेकिन जमहूरी तरीकेकार के मुताबिक सिंध जिसे कहते हैं कि बेहद सिंध हुकूमत है, वो अवाम की बात नहीं सुन रही था। हमारे पास क्या ऑप्शन बचता था, अवाम के पास क्या ऑप्शन बचता था? जिस तरह खालिद भाई बार बार कह रहे थे कि अगर असेंबली में फैसला नहीं हुआ तो रोड पे फैसला होगा। अब ये बड़ी तादाद में लोग जो है, मेरा ख्याल है कि रोडों पे आए और हमारी क्या ख्वाहिश होगी कि हर सूरत में बातचीत के जरिए, अफवाह और तफहीम के जरिए। ठीक है अमीनुल हक साहब, जैसे कि असेंबली में आप कह रहे हैं कि हल जो है वो नहीं हो रहा, जब भी हम सड़कों पर आए हैं, हमने एहतजाज किया है, हम रैली के लिए, लोगों की बड़ी तादाद जो है, कारकुनान इस वक्त एहतजाज के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। ये बताइएगा, अगर यहाँ पर भी आपके मुतालबात माने नहीं जाते हैं तो एमक्यूएम की क्या नई हिकमत अमली होगी? एमकेएम की नहायत मासूमाना हिकमत अमली क्या, अदम तसादुम, अदम तशद्दुद के पॉलिसी से कारबंद रहकर सिंध हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट को वापस ले। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि धरना दे दिया गया है रेड जोन में, ऐसे मकाम पर जो रेड जोन का भी मरकजी दरवाजा है, यानी कि वजीर आला हाउस पर। हुकूमत का निजाम कैसे चल पाएगा आगे? किस तरह से आप बात मानेंगे? थोड़ी सी टॉलरेंस दिखाएंगे कि दरवाजे से पीछे हो जाए? देखिए, एमकेएम की राब्ता कमेटी यहाँ पे मौजूद है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान सब फ्रंट से लीड कर रहे हैं, यहाँ पे मौजूद है। मेरा ख्याल है जैसे जैसे इवेंट अनफोल्ड हो रहा होगा, राब्ता कमेटी मशावरत करेगी, बातचीत करेगी, उसके बाद हतमी फैसले का ऐलान करेगी। अमीनुल हक साहब, ये भी बताइएगा कि इस मामले के हल के लिए तमाम अपोजिशन जमातें भी यकीनी तौर पर बैठी, बातचीत की गई, लाहे अमल क्या बनाया गया जो मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली हमें कब नजर आएगी?
देखिए मेरा ख्याल है तमाम सियासी पार्टी जो वो ऑन बोर्ड है और इंशाअल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश होगी तमाम सियासी पार्टी को ऑन बोर्ड लेकर एक मुश्तरका मौका इख्तियार किया। हमने मुश्तरका मौका इख्तियार कर लिया है और मैं समझता हूँ कि यस हम किसी के तमाम सियासी पार्टी को ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अमीनुल हक साहब, रफत सईद आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी रफत सईद। जी रफत सईद बताइएगा। पूछना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि एमकेएम वफाक का हिस्सा है, जो चीज वफाक में देनी थी वो भी कराची को नहीं मिली, उसके लिए कोई आपका लाहेअमल है? और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत दिनों से एहतजाज भी जिस अंदाज से हो रहा है, बातचीत भी हो रही है, मैसेज भी दिए जा रहे हैं, मरहलावार इस एहतजाज को किया गया है, लेकिन वफाक की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। जी अमीन साहब। हाँ मैं अर्ज कर दूं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है, आपका मुकम्मल सवाल समझ में नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको जवाब देता हूँ। हो क्या रहा है, ये वफाक की तरफ से जो हमने अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात की थी 1.1 ट्रिलियन के जो पैसे आए थे, उसमें आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन लाइन ऑपरेट हो चुका। आपके पास फुटेज मौजूद होगी कि सैकड़ों नहीं हजारों के तादाद में रोजाना मैं आ रहा हूँ, मुझे बिल्कुल सवाल पूछा आपने जो सवाल पूछा मुझे एक मिनट दे देना। ऐसे ग्रीन लाइन से आगे ग्रीन लाइन से आगे बढ़ते आपने देखा कि ग्रीन लाइन से शहर बर्बाद है ना, नहीं है नहीं मुझे मुकम्मल कर लेना जिम्मेदारी है, लेकिन वफाक की जिम्मेदारी पूरी करवा लें। मैं अर्ज इसी बात पे कर रहा हूँ कि अब आप देखिए कि जो एमकेएम ने मुतालबा किया था K4 का मनसूबा वापदा ने टेक ओवर कर लिया है, तमाम चीजें अब स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं और उसका टाइमलाइन भी तय कर दिया गया है कि यह 2030 अक्टूबर में K4 के मनसूबे को ओपन कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेरा ख्याल है कि जो कराची की और जो तमाम नाले की जो सूरत हाल थी आप सबने देखा, FWO NDM को इन्वॉल्व किया गया और मामला खुशअसलूबी के साथ हल किए जा रहे हैं। इसके बाद आप देखें कि कराची सर्कल रेलवे का मतलब आज आप अखबार की हेडिंग उठा के देख लें, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए वफाक हुकूमत ने इसे ऑन बोर्ड ले लिया, इसको भी हम वक्त के ऊपर मुकम्मल करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि हमने हमेशा मर्दमशुमारे का मुतालबा किया था। आप पाकिस्तान के 70 साल तारीख में मुझे मुकम्मल करना, 70 साल तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि 5 साल के बाद मर्दमशुमारी होगी और इसी मर्दमशुमारी की बुनियाद पे 2023 के इलेक्शन कराया जाएगा। तो जहाँ जहाँ वफाक की थी हमने, लेकिन हमारी फिर भी रिजर्वेशन है कि यह जो डेवलपमेंट पैकेज इसको तेज किया जाए और कराची के वहां इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। अच्छा, एक अहम सवाल मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि आपने कहा सिंध हुकूमत तो बिल्कुल देखिए कराची के लोगों के लिए मुलाजमतें नहीं है, कोई चीज भी नहीं है। आप वफाक में हैं, वफाक की इदारों में कोई कोटा मुख्तस करवा सकते हैं। कराची का नौजवान तो वही बेरोजगार है। हम सिंध से शिकायत करते हैं, वजीर आला कुछ नहीं कर रहा है, पीपल्स पार्टी जो है वो कोई इकदाम नहीं कर रही, यहाँ के लोगों के लिए मुलाजमतें नहीं है, बेरोजगारी है। तो वफाक की महकमों में भी तो कोई कोटा नहीं करवा पा रहे हैं आप। यू नो एवरीथिंग, आपको तमाम चीजें पता है। पाकिस्तान के 73 के आइन में कोटा सिस्टम किसने लगाया? जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने लगाया। अब हमारी तो हर मौके पे ये ख्वाहिश है, अगर आप ये कहेंगे कि इस मौके पे भी 2019 में कोटा सिस्टम का मुखालफत किसने की? कैबिनेट में एमकेएम पाकिस्तान ने की। लेकिन क्या हम इतने अदबी अक्सरियत में है कि हम इसे संताना मसरत करते? यकीनन नहीं है। हाँ, हम मीडिया के जरिए तमाम सूबे के अवाम से बार बार मुतालबा करते रहे हैं, सियासी पार्टी से मुतालबा करते रहे, कोटा सिस्टम खत्म किया जाए, मेरिट की बुनियाद पर लोगों को नौकरियों और दाखिले दिए जाए। ठीक है जी, बहुत। आप ये बताइएगा अमीनुल हक साहब, जिस तरह से एहतजाज का सिलसिला आगे बढ़ाया जा रहा है, आप समझते हैं कि आज के दिन का एहतजाज कहां पर खत्म होगा और अगली सुबह एहतजाज कहां से शुरू होगा? अमीनुल हक साहब से हमारा राब्ता इस वक्त नहीं है। हमारे नुमाइंदे शहरियार हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार ये बताएगा कि धरनों और जुलूसों की वजह से इस वक्त शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपडेट यहाँ से करना चाहूंगा जो कि एमकेएम की रैली सीएम हाउस के ऊपर जो है वो पहुंच चुकी है, उसकी वजह से फवारा चौक जो है वो बंद कर दिया गया है। वहां से जितना भी ट्रैफिक है वो डाइवर्ट किया जा रहा है प्रेस क्लब की बैक साइड से, ताकि इस तरफ जो है वो ट्रैफिक ना आए। इसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो चुकी है बुरी तरह। और इस वक्त सदर का एरिया हो या फिर PIDC का एरिया हो, इस वक्त फुल जो है वो ट्रैफिक जो है इस वक्त यहाँ पर जाम हुआ हुआ है। इसके अलावा शारा फैसल के ऊपर इस वक्त मैं खुद भी मौजूद हूँ। शारा फैसल इस वक्त जो है ट्रैफिक जो है वो उसकी रवानी मुतासिर नहीं है और यहाँ पर जो है वो गाड़ियां जो है वो अपने मामूल के मुताबिक जो है वो यहाँ पर चल रही, क्योंकि जो रैली निकाली गई थी वो एमकेएम की वो यहाँ से होती हुई गई थी शारा फैसल। तो शारा फैसल उस वक्त जो है वो बिल्कुल ब्लैक था, लेकिन अब यहाँ से रैली गुजर चुकी है, सीएम हाउस पहुंच चुकी है, इसकी वजह से शारा फैसल जो है वो खुल चुका है।
اس کے علاوہ PITC پل، فوارہ چوک، میٹرو پول، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک جو ہے وہ جام ہے، کیونکہ صدر کا جو ایریا ہے، صدر میں ایمپریس مارکیٹ سے روڈ جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ صبح صحابہ والوں کی جو ہے وہ ریلی نکالی جا رہی ہے، اس وجہ سے وہاں سے بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا روڈ. اس وجہ سے صدر کا جو ایریا ہے وہ فل اس وقت جو ہے ٹریفک کے اندر جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے شریعہ، صدر کا ایریا تو اس وقت پورا جو ہے وہ پیک ہے. اگر دیگر علاقوں کی بات کی جائے، لسبیلا پہ بھی جو ہے وہ آج دیگر جماعتوں کی جانب سے ریلی کا سلسلہ جو ہے وہ صبح سے جاری ہے. اس وقت اگر دوسرے سائڈ کی بات کی جائے تو شہر قائد میں اس وقت وہاں پر کیا ٹریفک صورتحال ہے؟ دیکھیے لسبیلا والا جو روڈ ہے وہ اس وقت کلیئر ہو چکا ہے. گرو مندر کے اوپر اس وقت جو ہے وہ ٹریفک تھوڑی سی جام ہے. اس کے علاوہ نمائش چورنگی کے اوپر بھی ٹریفک جام ہے، کیونکہ وہاں پہ جو بھی بسز لے کر آئی تھی لوگوں کو، وہ وہاں پہ رکی ہوئی ہیں، پارک ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر ہے. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھا جائے تو گرو مندر کا ایریا، نمائش چورنگی ہوگی، لسبیلا ہو گیا، یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روانی جو ہے وہ ٹریفک کی تھوڑی سی سست روی کا شکار ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ گاڑیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں روڈ کے اوپر. بہت شکریہ شہریار، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. شریک گفتگو تھے بیورو چیف رفعت سعید، آپ کا شکریہ. دیگر نمائندگان کا بھی شکریہ. آپ کو بتائیں کہ MQM کی جانب سے احتجاج کا دائرہ کار بڑھایا گیا ہے، کارکنان CM ہاؤس تک پہنچ گئے ہیں.